इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। नासिका प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहै नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण। जिनके श्रवण समुद्र समाना, लोचन चातक जिन करि राखे। जस तुमार मानस विमल हंसिन जी हाजा, मुक्ताहल गुण गण चुनई राम बसोहि। चरण राम तीरथ चलिदाहि, ऐ मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी। ये उपाय है, सब लिखा है, लिखा पढ़ी में है सब, केवल करना है। लिखा पढ़ी में है वो कथा और करने में उतर गया वो चरित्र। कथा लिखी है और चरित्र में चरने लगे तो चरित्र हो गया। चरित्र उसी का गाया जाता है जिसके चरित्र में उत्कृष्टता होती है। सबका चरित्र नहीं गाया जाता है। ये ग्रंथ में किसका चरित्र है? बोलिए, क्या लिखा है? राम जी का चरित्र। रावण जी का चरित्र नहीं लिखा, ये राम जी का चरित्र। चरित्र उसी का गाया जाता है जो उत्कृष्ट होता है, जो उच्च होता है, जो श्रेष्ठ होता है। हम उसका स्मरण करते हैं। श्रेष्ठ कौन? जिसका आहार विहार व्यवहार श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ व्यक्ति अपने से बहुत नीचे उतरकर बोलता नहीं, सुनता नहीं, देखता भी नहीं, उत्कृष्टता को बनाए रखता है। श्रेष्ठ को नीचे झगड़ा भी नहीं करना, अपने श्रेष्ठत्व को बनाए रखना। जैसे आप 7वें माले पर रह रहे हैं और टैक्सी वाला आपको ले आया, कितना? 500। क्यों? 470 लगता है। अब 30 रुपये का आप झगड़ा कर रहे हैं तो आप 7वें माले पर रहने के अधिकारी नहीं हैं। आप नीचे मकान खरीद लो, खोली में रहो। यदि आप 7वें माले पर रह रहे हैं श्रीमान जी और 30 रुपये की किचकिच है तो आपके स्वभाव में श्रेष्ठता नहीं आई। जैसा टैक्सी ड्राइवर वैसा प्रेम भूषण जी। सोचना पड़ेगा। भगवान राम जी रावण को शत्रु नहीं मानते। क्यों? राम राम है। भगवान भगवान है। राम जी को यूं ही थोड़ी जगत मानता है। भगवान को इसलिए मानते हैं कि भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। राम जी जितने राजा बैठे थे जनकपुर में, कल आप दर्शन करेंगे, सब राजा अपना अपना बखान कर रहे हैं। राम जी ने बखान किया क्या? धीरे से गुरुदेव भगवान ने कहा, हे राम जी उठिए और भवचाप तोड़िए। उठे सहज प्रभु, सहज उठे। श्रेष्ठत्व है माए बाप वर्ण करे। भगवान थोड़े बड़े हुए, कुमार वय, वय माने आयु प्राप्त भई। गुरुदेव भगवान को सादर बुलाया गया, पूजन हुआ। माता पिता और ब्राह्मण देवताओं ने आकर उनका जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार संपन्न किया है। यज्ञोपवीत धारण कराया, ये भी एक संस्कार है। यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञ से शुद्ध किया हुआ, उपवीत माने सूत्र धारण कराने के दिव्य उत्सव को यज्ञोपवीत कहते। यज्ञ से वो शुद्ध किया गया, सिद्ध किया गया, धारण किया। अब द्विजत्व प्राप्त हुआ। द्विजत्व बोले तो श्रेष्ठत्व प्राप्त हुआ। अब यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ये ब्रह्मचारी लोग, बालक लोग वैदिक मंत्र बोलने का अधिकार प्राप्त कर लिए। पढ़ने गए, गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई। कहाँ गए? गुरु गृह। आगे पंक्ति देखिए, अल्पकाल विद्या
गुरुदेव के यहां पढ़ने गए, थोड़े समय में सब विद्या चली आई। ऐसा कैसे होता है? अभी गए और तुरंत विद्या चली आई? संस्कार है। मां ने प्रश्न किया, श्रोता आंख से प्रश्न कर लेता है। बाबा समझ गए, बोले देवी जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। आपने गाया ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 अपने वेद भगवान हैं। ये रोम रोम एक एक वेद। अरे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना? अपने लिए नहीं। सो हरि पढ़ यह कौतुक महाजनो येन गतः सपंथा। आप चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें, थोड़ा आप भी पढ़िए ना। कुछ नहीं, रामायण पढ़िए, गीता जी पढ़िए, गीता प्रेस से कल्याण मंगा के कल्याण पढ़िए, सदग्रंथ पढ़िए, पुराण पढ़िए, कुछ पढ़िए। आपका पढ़ते देख बच्चे पढ़ने लगते हैं। और आपका टीवी देखता देख बच्चे टीवी देखने लगते हैं। आप अपने मन को नहीं मारेंगे तो बच्चों के मन को आप मार नहीं सकते। क्यों? बच्चा तुरंत बोलेगा आप भी तो देखते हो, तो मैं भी देखता हूं। आपको अपने को मानना पड़ेगा। हम जो नहीं करते हैं वो बच्चे से अपेक्षा नहीं कर सकते। हम आपके घर तो हम गए नहीं, हम अपने घर की कहानी सुना रहे। 7:30 बजे बच्चे बैठते हैं टीवी पर। बच्चे तो पढ़ाई करते हैं बेचारे, बच्चों के मम्मी और काकी जितने लोग हैं, हम तो रहते हैं तो देखते हैं। अभी बस महाराज आधा घंटा और ये सीरियल आएगा। क्या नाम उसका है? ओनली सीरियल, नॉट सीरियल। केवल देखो ये सत्य है, सत्य है वह नहीं। अब ऐसा माया लगा दिया है साहब, आप मेरे घर में नहीं, कहानी घर घर की है ये, सबके घर में आफत है साहब। 7:30 बजे से लेकर रात को 9:30-10 बजे तक माता लोग बस एक ही काम, कहाँ पुराण कहाँ भागवत, बस सीरियल। अच्छा वो क्रम बना हुआ है। अब इतनी देर बच्चे क्या करते हैं, तो बच्चों को बच्चे भी मनाते हैं जल्दी 7:30 बजे इनका इधर आफत, अपना कार्टून चलेगा। इसलिए घर घर में टेलीविजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब आप जानते हैं ना, कार्टून बच्चों के संस्कार को बिगाड़ रहे हैं। जो नहीं है वो उनमें भर रहे हैं। कौन कहेगा? अपने को तो अभ्यास नहीं है, लेकिन देखते हैं तो तरस आता है। ये बुद्धू बक्सा ये बड़ा कष्टकारक, बहुत कष्टकारक। ये किसी को उसके मस्तिष्क को फ्री रहने नहीं देता है, कचरा भर देता है। और आप अध्ययन करेंगे, ऐसे कथा भगवान की शांत कर देती है। ये बुद्धू बक्सा अशांत कर देता है। कोई कार्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, व्यर्थ की कहानी। क्या लेना? मैं पूछता हूं भाई क्या पाया, क्या देखा? बोले मनोरंजन है। अच्छा उसी 7:30 से 10 में देखना भी है और भोजन भी बनना है। भोजन क्या बनेगा भगवान जानता है। ये बड़ी आफत है। वो फ्री नहीं है, उसी में सब करना है। जैसे एड आया सब्जी बन गया तो दाल कैसा है। और कहीं छोटा बच्चा हुआ रोया तो उसकी आफत। ये मैं देख के नहीं कह रहा हूँ, जो घूम घूम कर कथा सुनाता हूँ ना, तो परिवारों में लोग हमको बताते हैं, वो कह रहा हूँ। महाराज क्या बताऊँ, एक परिवार में रुके बच्चा रोने लगा, मम्मी ने उसको हिट कर दिया और जैसे मारा और रोने लगा। मैंने पूछा बात क्या है? बोले वो सीरियल आ रहा है ना, देखने में डिस्टर्ब कर रहा है। तो माता जी ने उसको सेवा दे दिया। अब आप विचार करो, ये राम जी को विद्या ऐसे थोड़ी आ गई। महाजनो येन गतः सपंथा। महाभारत जी के शांति पर्व में एक सूत्र है, बड़ा प्यारा है। तर्कोपतिष्ठ श्रुतियः विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। कोई भी तर्क ऋषियों का प्रतिष्ठित नहीं है। क्यों? श्रुतियां अलग अलग हैं। अर्थात
हम जो कह रहे हैं कथा में यही सत्य है, और कोई महापुरुष आके कहेंगे वो सत्य नहीं है, आप नहीं कह सकते हैं। क्यों? सबकी सुनने के बाद स्थिति अलग अलग है। तदपि जसा श्रुत कहमु बखानी, तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी। पहला याज्ञवल्क्य जी ने कहा, दूसरा भगवान शिव ने कहा। तो जैसा सुना जाता है, चित्त की स्थिति होती है, वैसा करते हैं। हम चाहते हैं बच्चों में संस्कार सधे, तो इसका उपाय ये, थोड़ा घर में सत्संग का वातावरण बने, आध घंटा बने, कुछ करिए। पुराण का सत्संग हो, गीता जी का हो, भागवत जी का हो, श्री राम कथा का हो, आध घंटे आप आनंद पाएंगे। बच्चों के अंदर ये संस्कार अपने आप दृढ़ हो जाएगा, फिर बच्चे स्वतः शीलवान हो जाएंगे। और जब बच्चे शीलवान हो जाएंगे तो मनु जी महाराज और विदुर जी ने थोड़े थोड़े अंतर पर अपनी सूत्र लिखा है। मनुस्मृति में मनु जी कहते हैं, जो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। नित्य अभिवादनशील है, जो नित्य वृद्ध जनों की जो सेवा शुश्रूषा करता है, जो विनम्र है, शीलवान है, श्रेष्ठ जनों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, धन और बल अपने आप बढ़ता है। यश और बल अपने आप बढ़ता है, कुछ करना नहीं है। मेरे राम जी, ये स्वभाव देख लीजिए। गुरुकुल में पढ़े और परिणाम आ गया, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता अज्ञान अनुसरही, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई, आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा, आय आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। भगवान प्रभात काल में उठकर श्रेष्ठ जनों का वंदन करते हैं, आशीष प्राप्त करते हैं। आशीष एक ऐसा कवच है कि मार्कंडे ऋषि चिरंजीवी हो गए। वृद्ध जनों, संत जनों की, भागवत जनों की सेवा का ऐसा श्रेष्ठ फल है, दासी पुत्र से नारद जी देव ऋषि हो गए। सेवा का बहुत फल है। दासी पुत्र थे नारद जी, अपनी कथा सुनाते हैं कि हम ऋषियों की, संतों की, ऋषि मुनियों की सेवा से और देव ऋषि हो गए। अर्थात सेवा जितने विश्वास से हम करेंगे, उसका उतना ही हमको फल प्राप्त होगा। चुक भी जाएंगे तो सेवा का फल मिलेगा। सेवा कभी खाली नहीं जाती। जैसे पाप का फल दिखता है, मिलता है, उसी प्रकार सत्कर्म और पुण्यों का फल भी जीव को अवश्य मिलता है। कोई चाहे तब भी मिलेगा, नहीं चाहे तब भी प्राप्त होगा, और मिलना ही मिलना है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।